अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास मैं 9th क्लास यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। और इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आपके पास जो फोकस किया जाएगा वो आपके पास है रिगार्डिंग द हीट, रिगार्डिंग द टेम्परेचर कन्वर्जन्स, और यहाँ पर आगे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे। आप उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशंस की भी कुछ बात करेंगे, क्या वो एक्सपेंशन किस तरह से होती हैं। इवन के इट विल बी अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और इट विल बी अ लाइक अ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास एक्सरसाइज का, उसमें वो कहते हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन न्यूमेरिकल्स में आपके पास ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कन्वर्जन्स से रिलेटेड होंगे और हर न्यूमेरिकल में आपके पास टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास गिवन है वो कहता है कि बताएं एक बीकर जिसमें आपके पास वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। तो बताएं टेम्परेचर जो होगा वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली 8.1, और यहाँ से हमने जो कैलकुलेशन करनी है उस कैलकुलेशन में आपके पास जो डेटा गिवन है वो डेटा आपके पास सबसे पहले तो टेम्परेचर गिवन है आपके पास, ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपके पास गिवन है T इन सेल्सियस विच इज़ एक्चुअली 50 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से आपके पास फाइंड आउट करने के बारे में क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट करने के बारे में कह रहा है कि टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। आपके पास टेम्परेचर जो है वो किस में कैलकुलेट किया जाए, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में। सो नाउ एज वी नो दैट कि आपके पास जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1.8 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला है जिसको यूज़ करके आपके पास जो है वो हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 1.8 को मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस जो आपके पास है, मीन्स 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 जो कि आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस गिवन है सेल्सियस में टेम्परेचर, और उसके बाद आपने इसमें प्लस कर देना है 32। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, आपके पास आता है, सॉरी 50 करना है, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास आ रहा है 90। सो 90 प्लस 32, तो टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा क्या, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 122 फ़ारेनहाइट, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर था। फाइंड आउट करना था हमने कि अगर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन हो और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, अगर हमने से कन्वर्ट करना है तो आपके पास किस तरह से कन्वर्जन होगी। बेसिक फार्मूला आपके पास यहाँ पर जो कि चैप्टर में भी डिस्कस है कि हमने 1.8 को टेम्परेचर इन सेल्सियस से मल्टीप्लाई करना है और 32 उसमें ऐड कर देना। डिमैस रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद हमने उसमें एडिशन वाले फैक्टर्स को ऐड कर देना, ठीक है। और आफ्टर दैट आपके पास टेम्परेचर जो है वो किसमें कैलकुलेट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। कि आपके पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड द केल्विन स्केल। आपने इसको सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आफ्टर दैट इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होगा। तो अभी हमने जो पीछे न्यूमेरिकल किया इसके अंदर हमने सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट किया है, फ़ारेनहाइट में। अब हमने फ़ारेनहाइट से कहाँ पर जाना है, सेल्सियस में जाना है। तो हम फार्मूला यही यूज़ करेंगे और इसको हम अभी अपने लिहाज से इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके पास जो है प्रॉब्लम नंबर है 8.2, और इसमें आपके पास जो डेटा है गिवन उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो इस दफ़ा फ़ारेनहाइट में गिवन है विच इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हमने यहाँ से जो
फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट में आपके पास हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड इन केल्विन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेल्सियस में टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने जो रिसेंटली फार्मूला यूज़ किया, इसमें हमने लिखा था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब हमने ये वाला फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 32 प्लस है यहाँ पे आके टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1.8 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और ये 1.8 मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 1.8। सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास 98.6 है स्टेटमेंट के अंदर, माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय 1.8। तो ज़रा से सोल्व करते हैं, विच इज़ लाइक 98.6 माइनस 32, जो कि आपके पास कितना आ रहा है, 66.6। इसको हमने डिवाइड कर देना है 1.8 पर। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपके पास कैलकुलेट होगा, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 1.8 पर, तो आपके पास क्या आ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डिग्री सेल्सियस में। अब जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपके पास आ चुका है, तब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना कुछ खास मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। सो नाउ अब हम जो है इसको इन टेम्परेचर इन केल्विन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस में आपने 273 को ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने सेल्सियस में टेम्परेचर निकाला ना 37, इसमें आपने क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है। मीन्स लाइक 37 प्लस 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन विल बी लाइक 310। ठीक है, 37 प्लस 273, तो आपके पास क्या आ रहा है, 310 केल्विन, 310 केल्विन आपके पास जो है वो टेम्परेचर आया है। जिसको अब ये तीनों टेम्परेचर आपस में इक्वल है, लेकिन जस्ट इनके स्केल्स डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो डॉक्टर आपको 108 या 108 कह रहा हूँ, 102 या 104 जो टेम्परेचर आपको बताता है, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में बताता है, वो सेल्सियस में नहीं बताता, वो किस में बताता है, फ़ारेनहाइट में। सो दैट्स वाई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपके 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि फ़ारेनहाइट में 98.6 के इक्वल होता है। और यही अगर केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में ये कितना बन जाएगा, 310 केल्विन। ठीक है, तीनों स्केल्स आपके पास इस न्यूमेरिकल में एट द टाइम हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। वो कहते हैं ऑलरेडी एक एल्यूमिनियम बार हमारे पास गिवन है, जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। इज़ व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको गर्म किया गया है 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो बताएं उसके अंदर इंक्रीज कितना आया। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। और अगर आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, वो आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन के बना। हो क्या रहा है कि एक बार है, लेट्स सपोज ये पेन आपके पास एक बार है, एक एल्यूमिनियम, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो इस वक्त आपके पास 2 मीटर्स है। ठीक है, और 2 मीटर्स लेंथ इसकी है, और जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन तो अकर होगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन होगी, तो कहते बताएं कितनी एक्सपेंशन हुई है, कितना उसके अंदर चेंज आया है, कितना इंक्रीज़ आया है इस पेन की लेंथ में या उस एल्यूमिनियम के बार की लेंथ में, जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपके पास जो डेटा गिवन है पहले उससे हम फिल्टर आउट करते हैं। आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें प्रॉब्लम आपके पास ये है 8.3, और इसमें आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें है सबसे पहले तो ओरिजिनल लेंथ गिवन है डेटा में,
ओरिजिनल लेंथ आपके पास एल नोट से रिप्रेजेंट होती है और टेम्परेचर आपके पास गिवन है, टेम्परेचर T1 आपके पास कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और T2 आपके पास कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जैसे कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर्स होता है, ऐसे ही आपके पास टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो हम इन सेल्सियस के अंदर 273 प्लस करके इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक 20 प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, और इसके बाद आपके पास उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है, लीनियर कोफिशिएंट, और लीनियर कोफिशिएंट आपके पास अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन गिवन है। ओके, इसके बाद अब आपने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ भी इसे कह सकते हैं। यानी कि डेल्टा एल आपसे जो है वो डिमांड किया जा रहा है। तो जैसा कि थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें आपके पास एक लीनियर एक्सपेंशन भी है और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन भी है, उसमें आपके पास जो लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक है उसके अंदर एक छोटी सी इक्वेशन है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू द लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है इसकी ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का मतलब ये है कि हमने इन टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 293 में से 273 माइनस करेंगे तो डेल्टा टी आपके पास आता है। ठीक है, तो डेल्टा टी डेल्टा टी आएगा तो डेल्टा एल हमने कैलकुलेट करना है। अल्फा आपके पास कितना गिवन है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁵। ओरिजिनल लेंथ आपके पास 2 मीटर गिवन है और इसमें हम लिख लेते हैं 293 माइनस 273, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 20। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। हमने क्या किया कि हमने जो विदाउट मल्टीपल्स ऑफ 10 है उनको मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीपल ऑफ जो 10 है उसको हमने सेपरेट रख लेना। ठीक है, तो 2.5 इंटू 2 इंटू 20 आपके पास आता है 100। ठीक है, इट विल बी लाइक 100 इंटू 10⁻⁵, जो कि +2 है। आपको पता है ये 100 जो है वो 10⁻² होता है इंटू 10⁻⁻5 जो कि कितना बन जाएगा 10⁻⁻3। 2 में से 5 माइनस किए तो आपके पास -3 आ जाता है। ठीक है, तो -3 आपके पास जो है वो इसमें से आपके पास 10⁻⁻1 सेपरेट कर ली जाए और 10⁻⁻2 सेपरेट कर ली जाए तो आपके पास -1 हो जाएगा 0.1 और 10⁻⁻2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो आपके पास चेंज इन लेंथ जो यहाँ पर कैलकुलेट होती है रोड की वो आपके पास कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमने किया क्या है इसमें सिंपल आपके पास ये फार्मूला यूज़ किया हमने। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपके पास जो है वो कोफिशिएंट हमारे पास गिवन था, उसकी ओरिजिनल लेंथ भी आपके पास गिवन थी। टेम्परेचर डिफरेंस हमने निकाला है क्योंकि आपके पास 2 टेम्परेचर्स गिवन थे, एक 0 डिग्री सेल्सियस का था और एक 20 डिग्री सेल्सियस का था। दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 0 वाला 273 बन गया जबकि 20 वाला आपके पास 293 बन गया। इसका डिफरेंस आपके पास क्या आया 20, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आया, ये 2.5 2 और 20, जबकि 10⁻⁻5 हमने साइड पे एज इट इज़ लिख दिया जिसको हमने बाद में सिंपलीफाई किया है। 100 आपके पास एक्चुअली 10⁻² होता है तो 2 - 5 आपके पास -3 आ गया 10⁻, और जिसमें से -3 में से -1 अलग कर लिया, -2 अलग किया ताकि -2 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए और 10⁻⁻1 एक्चुअली किस में आ जाएगा 0.1 में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल था जो कि एक्सपेंशन से रिलेटेड था, लेकिन ये लेंथ में आपके पास एक्सपेंशन की बात की जा रही है। लेकिन अब हमने जो बात करनी है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि अब बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। क्या आपके पास एक बलून है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर उसमें उसका जो वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अब। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। कि आपके पास जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है
वो आपके पास 3.67 इंटू 10⁻³ है। बेसिकली जो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है, जो फर्स्ट वॉल्यूम जिसे हम वी नोट का नाम देंगे, वो आपके पास 1.2 मीटर क्यूब है एट 15 डिग्री सेल्सियस। बट आपके पास अब वो कह रहा है कि इसी बलून को अगर 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए तो बताएं उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये थर्मल एक्सपेंशन में आपके पास एक टॉपिक है फर्दर, उसमें जो है हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास ये न्यूमेरिकल है 8.4 और इसमें आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम वॉल्यूम का जो है वो जो डेटा है वो गिवन है जिसे हम वी नोट का नाम देते हैं, इट इज़ 1.2 मीटर क्यूब। और इसके इस पॉइंट पर आपके पास जो टेम्परेचर जिसे हम T1 कह लेते हैं वो आपके पास है 15 डिग्री सेल्सियस। द सेकेंड वन इज़ वी कैन से T2 विच इज़ 40 डिग्री सेल्सियस गिवन। 15 डिग्री सेल्सियस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 15 + 273 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 288। इट विल बी 273 + 15 इट विल बी 288। ठीक है, 288 केल्विन। और अगर 40 + 273 करें तो आपके पास आ रहा है 310। ओके, तो 310 केल्विन आपके पास जो है ये टेम्परेचर आपके पास बन जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के साथ अब आपने यहाँ पर आपके पास थर्मल कोफिशिएंट गिवन है। थर्मल कोफिशिएंट आपके पास जो गिवन है जिसमें हमारे पास जिसको हम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है वो बीटा से रिप्रेजेंट होता है। इट विल बी 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। हमने यहाँ से फाइंड आउट जो करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट 40 डिग्री सेल्सियस विच विल बी सिंपली डिनोटेड बाय V। अब हमने यहाँ से जो सोल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो जो बेसिक फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं वो आपके पास हो जाएगा V = V0 × 1 + बीटा डेल्टा T। ये एक आप फार्मूला है जो कि आपके पास गिवन भी है आपके टॉपिक में वॉल्यूम एक्सपेंशन से। तो अब आपके पास ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और V0 ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है। तो सिंपल अब हम क्या करते हैं, V0 की वैल्यू आपके पास जो है 1.2 गिवन है, 1.2 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 3.67 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास T2 - T1 होगा कुछ ऐसे। T2 आपके पास 310 केल्विन है, माइनस आपके पास आ जाएगा 288 केल्विन। तो 1.2 इंटू 1 प्लस 3.67 इंटू 10⁻³ और इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा ये 35। राउंड अबाउट कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, नहीं 25। ये देखें 310 - 288 इट विल बी 22 और 22। तो 22 आपके पास बन रहा है ये। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस हम क्या लिखते हैं 3.67 इंटू 22 जो कि आपके पास आता है 80.74 और 10⁻³ में एज इट इज लिख देता हूँ। इसमें अब हम 1 प्लस कर लेते हैं, +1 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 10⁻³ तो जो आपके पास बन रहा है 1.081 सॉरी 0.0817 और अगर हम इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं 3.67 इंटू 10⁻³ कर लें इसे -3। ये आपके पास वैल्यू जब सस्टेन हो जाएगी इसके बाद आपने इसको जो 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर लें 22 से। ये आपके पास आ रहा है
मैंने जो है फिगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 10 में लिखा है, आप इसको लिख लें कुछ ऐसे कि 0.08074, ठीक है। और इसमें अब ये वाला 1 क्या कर लें, प्लस कर लें, आपके पास आता है 1.08174, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये वाली वैल्यू से 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आता है 1.296, जो कि राउंड फिगर करें तो आपके पास बन जाता है 1.3। और आपके पास ये यूनिट जो है इसका, अगर आपने देखें वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब में यूज़ है, तो आपने भी यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो रिजल्टेंट में मीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो 1.3 मीटर क्यूब आपके पास वो वॉल्यूम आ गया जब उसका टेम्परेचर बलून का 15 से इंक्रीज़ करके कितना कर देंगे आप, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपके पास 8.4 न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। क्या आपके पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर आपके पास जो है वो क्या नाम है, रेट ऑफ जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो आपके पास 1000 जूल्स पर सेकंड है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उसने प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कितनी जो है हीट प्रोवाइड कर रहा है सेकंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके पास 1000 जूल्स है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस और द 90 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक 90 डिग्री सेल्सियस है ये। तो 90 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है उसने इंक्रीज़ करना है। मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ ये, फिर कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि आपको 0.5 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर दिया। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के ड्यूरिंग वो कह रहा है आपने उसको कितनी हीट प्रोवाइड की है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉब्लम आपके पास जो है वो क्या है, 8.5 है। और हमारे पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है हम वो ज़रा लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके पास मैस गिवन है वाटर का कि आप यूज़ कितना कर रहे हैं, विच इज़ आपके पास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास 0.5 kg है। और टेम्परेचर आपके पास गिवन है विच विल बी लाइक T1 आपके पास जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड आपके पास T2 जो है वो क्या है 65 डिग्री सेल्सियस। तो 10 + 273 विल बी लाइक 283 केल्विन, ठीक है। और 65 + 273 विल बी क्या होगा, ये 65 + 273 ये आपके पास होता है 338 केल्विन, ठीक है। 65 + 273। अब आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि बताएं हमें हीट कितनी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आपसे जो है ये क्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू कि आपको हीट कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके फाइन। अब हमने स्पेसिफिक हीट वाला यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था आपके पास इसी बुक में, चैप्टर में, जो कि कुछ ऐसे था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T, एक ये फॉर्मूला था जो कि आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपल अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। M की वैल्यू आपके पास 0.5 गिवन है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास 4200 है, ये आपको ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए। और डेल्टा T आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि 338 - 283। तो ये आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय आपके पास राउंड अबाउट आ जाएगा 55। 338 - 283 ये आपके पास आ रहा है 55। अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास हीट आ जाएगी लाइक 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 55, तो जो कि आपके पास कितनी आ रही है 115,500, ठीक है। 115500 जूल्स, क्योंकि हीट है और हीट एनर्जी में होता है, तो आपके पास जो है इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल्स होता है, ठीक है। सिंपल आपने फार्मूला यूज़ करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और इसके अंदर आपके पास जो जो आपसे वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं जो आपने पुट आउट करनी है वो पुट करें और उसे सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। मैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस, सिंपल। तो इसको अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे
तो आपके पास जो हीट जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी है वो आपके पास 11,5500 जाउल्स आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जाउल्स पर सेकंड। कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1000 जाउल्स पर सेकंड के हिसाब से आपके पास जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। कि कितना टाइम लगेगा, कितने केजी वाटर का, आपके पास 200 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास गिवन है। इस वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाने में कितना टाइम लगेगा अगर इलेक्ट्रिक हीटर 1000 जाउल्स पर सेकंड के हिसाब से अपनी हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा गिवन है, मैं ज़रा फिल्टर आउट कर लेता हूँ, विच इज़ 8.6 न्यूमेरिकल है। और इसमें हमारे पास जो डेटा गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गिवन है, इसको हम Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विच इज़ 1000 जाउल्स पर सेकेंड। इसके बाद आपके पास जो है वो मैस गिवन है, मैस आपके पास जो है वो 200 ग्राम है। और इसके साथ आपके पास टेम्परेचर्स गिवन है। फर्स्ट टेम्परेचर आपके पास जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड टेम्परेचर आपके पास जो गिवन है वो आपके पास है 90 डिग्री सेल्सियस। इनको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 प्लस करके, तो ये आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन और ये आपके पास हो जाएगा 263 केल्विन, ठीक है। और ग्राम है, इसको तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 1000 विच विल बी 0.2 kg, ओके। तो हम अपने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर टाइम पूछा गया है कि बताएं कितना टाइम लगेगा उसको। तो एज वी नो दैट जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन है Q/T आपके पास गिवन है 1000, लेकिन अगर देखा जाए Q आपके पास किसके इक्वल होता है, CM डेल्टा T, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q की जगह मैं लिख लूँगा CM डेल्टा T/t इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 1000 को मैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ क्योंकि हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, CM डेल्टा T ऊपर चला गया, 1000 क्या होगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको ज़बानी पता होनी चाहिए, वो आपके पास 4200 होती है। मैस आपके पास 0.2 kg गिवन है। टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि ये 363 है, 263 नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, 363 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 263 में से 363 में से आप 293 माइनस कर दें तो आपके पास 70 बचता है, डिवाइडेड बाय 1000। अब आप क्या करें, 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आपके पास कितना बन रहा है, 58800। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किस पर, 1000 पर। इसको हम 1000 पर डिवाइड करें तो आपके पास टाइम कितना आ रहा है, 58.8 सेकेंड्स। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम हमारे पास जो है कितना लगा, 58.8 सेकेंड्स लगेंगे कि आपके पास 200 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 90 डिग्री सेल्सियस कर लिया जाए, ठीक है। और अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो अगर एक सेकेंड में 1000 जाउल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको 58.8 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है हाउ मच आइस विल बी मेल्ट बाय 50,000 जाउल्स ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 33,600 जाउल्स पर किलोग्राम। कि आपके पास कितनी आइस जो है वो मेल्ट होगी अगर आपके पास 50,000 जाउल्स हीट प्रोवाइड की जाए और जो उसकी आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपके पास 33,600 जाउल्स पर केजी आपके पास अगर गिवन हो। तो यहाँ पर जस्ट आपने मैस कैलकुलेट करना है और मैस को कैलकुलेट करने के लिए जो है अब आपके पास जो यहाँ पर डेटा गिवन है उसमें तो सबसे पहले आपके पास तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डेटा में
प्रॉब्लम है आपके पास ये 8.7 और आपके पास यहाँ पर हीट गिवन है। हीट को आपके पास जो है वो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज़ 50,000 जाउल्स गिवन है। इसके अलावा आपके पास लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है। इसको हम लिखते हैं एच और स्मॉल एफ साथ लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन है ऑफ आइस आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास है जाउल्स पर केजी। अब यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने में आपके पास जो बेसिकली पूछा जा रहा है वो आपके पास पूछा जा रहा है मैस, कि आइस कितनी मेल्ट करेगी, कि अगर आप उसे 50,000 जाउल्स हीट के जो है अगर आप उसे प्रोवाइड करते हैं, तो एज वी नो दैट कि आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि आपके पास जो डेल्टा क्यू है वो आपके पास इक्वल होता है मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपके पास जो मैस हमने फाइंड आउट करना है वो आपके पास एच एफ को यहाँ पर आके डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास डेल्टा क्यू ओवर एच एफ आपके पास इक्वल आ जाएगा मैस के। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि मैस इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर एच एफ। डेल्टा क्यू आपके पास जो है वो 50,000 गिवन है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास जो है वो 33,600 गिवन है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड अगर हम आपके सामने करते हैं 50,000 को डिवाइड करते हैं 33,600 पर, तो आपके पास आ रहा है 0.1488 kg। क्योंकि आपके पास देख सकते हैं जो डेटा गिवन है वो ये केजी में गिवन था, तो ये आपके पास केजी में है। अगर आप इसका आंसर के आपके पास निकालना चाहते हैं, इसको आप क्या नाम है ग्राम में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये राउंड फिगर हो रहा है, और राउंड फिगर होने के बाद 8 जो है वो 5 को क्या कर देगा, 4 को क्या कर देगा 5, तो इट विल बी लाइक दिस। और अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मैस आपके पास आ जाएगा 150 ग्राम। तो आपके पास 150 ग्राम आइस जो होगी वो मेल्ट करेगी अगर आपके पास जो है वो 50,000 जाउल्स आपके पास अगर हीट प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए जो वाटर जो आइस की जो लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपके पास 33,600 जाउल्स पर किलोग्राम गिवन है। वैसे तो आपके पास ये 0.15 kg बना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके पास इसका आंसर ग्राम में है, सो दैट्स मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था 8.7। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कि आपके पास आइस गिवन है और करंटली उस वक्त उसका टेम्परेचर आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस है, और आइस आपके पास जो है वो 100 ग्राम की गिवन है। अब वो कहता है कि -10 डिग्री सेल्सियस से उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाने में आपके पास उसको कितना टाइम लगा है, सॉरी कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ी आपको, वो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर। दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज़। 100 ग्राम ऑफ आइस आपके पास गिवन है, करंटली उस वक्त जब आपको आइस गिवन की उस वक्त उसका टेम्परेचर -10 था। अब वो कह रहा है कि आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है कि -10 से टेम्परेचर बढ़ता हुआ कहाँ पर आ जाए 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो कह रहा है कि बताएं आपने कितनी हीट प्रोवाइड की कि आपके पास -10 से वो टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो बताएं हीट कितनी गई या कितनी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इसमें आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसमें आपके पास जो है वो एक थोड़ा सा पॉइंट है टिपिकल सा, वो आपको ग्रैब करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रॉब्लम आपके पास है 8.8 और इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो टेम्परेचर्स हैं, एक आपके पास है -10 डिग्री सेल्सियस और एक आपके पास है +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपके पास जो आइस है वो आपके पास -10 से 10 तक आपके पास जो है वो उसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है, और इसके बीच में एक पॉइंट आएगा जो कि होगा 0 डिग्री सेल्सियस का। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर क्या काम है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्यों मेंशन किया। हम डायरेक्ट हमने -10 से +10 टेम्परेचर क्यों नहीं काउंट किया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कॉन्सेप्ट है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यही कहते हैं कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट सॉलिड से किस पर जा रहा हो, लिक्विड पर जा रहा हो, तो उस पॉइंट पर जो वो हीट अब्जॉर्ब करता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के तौर पे काउंट होती है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी आपके पास यहाँ पर काउंट किया जाएगा।
ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर काउंट करेंगे और आपके पास जो टेम्परेचर है पहले -10 से 0 की बात की जाएगी, फिर 0 के ऊपर हम लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे और फिर हम 0 से कहाँ पर जाएंगे, +10 की तरफ जो है कैलकुलेशन को अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो मैस गिवन है। मैस आपके पास है 100 ग्राम। सेकेंडली टेम्परेचर आपके पास गिवन है। एक टेम्परेचर आपके पास T1 है जो कि है -10 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली आपके पास जो टेम्परेचर है वो है T2 विच इज़ एग्जैक्टली 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में जो आपके पास कैलकुलेशन की गई है, जो आंसर में आपके पास वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसमें आपके पास आंसर एग्जैक्टली यही उस वक्त आएगा जब आप इस टेम्परेचर्स को सेल्सियस में ही यूज़ करेंगे बाय विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द केल्विन। अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करके इसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आपका एग्जैक्टली जो है वो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये डेटा गिवन था और इसके बाद आपके पास जो है हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास है टोटल हीट। टोटल हीट यहाँ पे हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर हीट फाइंड आउट करने के 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, -10 से 0 और 0 से +10। तो सबसे पहले तो हम इसका इसकी हीट कैलकुलेट करते हैं। हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास यहाँ पर हीट कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, विच इज़ mc डेल्टा T। अब यहाँ पे इसे हम Q1 का नाम दे देते हैं, डेल्टा Q1 कह दें इसे। मैस आपके पास जो है वो 100 ग्राम है। इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.1 क्या बन जाएगा, kg, ठीक है। 0.1 kg हमने इसका मैस यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.1। और आइस की आपके पास जो है वो नीचे हिंट में गिवन है, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास जो है वो 2100 गिवन है। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू आइस के लिए क्या यूज़ करूँगा, 2100। इसके बाद टेम्परेचर आपके पास कहाँ से चेंज हो रहा है, -10 से 0 पर। तो हायर टेम्परेचर आपके पास 0 है, तो 0 माइनस आपके पास आ जाएगा -10। तो विच विल बी लाइक 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10। तो इस केस में आपके पास फर्स्ट केस में हमारे पास जो हीट कैलकुलेट होगी जो हमने प्रोवाइड की है वो आपके पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2100। तो विच विल बी एग्जैक्टली 2100 ही आपके पास जॉउल्स हीट कैलकुलेट होती है। ओके। सेकेंडली अब हमने इसकी बात करनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। चूँकि ये तो फर्स्ट केस था, अब हमने बात करनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाएगी तो यहाँ पर लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास हीट जो डेल्टा क्यू है वो आपके पास कैलकुलेट होगी कुछ ऐसे कि मैस इनटू HF। तो अब आपके पास जो है Q2 हमने कैलकुलेट करना है। मैस आपके पास जो है वो अगेन 0.1 गिवन है और लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास आइस की गिवन है ऑफ आइस इज़ 33,6000, जो कि अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ की है। ओके, ये आपके पास डेल्टा Q2 आपके पास जो आ रहा है ये आ जाएगा 33600, 10 कम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 336,000, तो आपके पास 33600 आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास आ गया सेकंड केस जिसमें आपके पास जो है वो हीट कैलकुलेट की गई है एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हमने बात करनी है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपके पास हायर टेम्परेचर 10 है और लोअर टेम्परेचर 0 है, तो 10 - 0 लिखा जाएगा और ये आपके पास आएगा Q3 विच विल बी इक्वल टू mc डेल्टा T। अब यहाँ पर चूंकि 0 के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ की जाएगी वो वाटर की जाएगी, यानी कि C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4200। और टेम्परेचर डिफरेंस अगेन आपके पास क्योंकि हाई टेम्परेचर 10 है तो 10 में से क्या माइनस कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे। तो आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 10, जो कि एग्जैक्टली आपके पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये भी बन जाएगा 4200 जॉउल्स।
कैसे बनता है, आप 0.1 और 10 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4200 आपके पास जो है ये बन रहा है। तो टोटल आपके पास हीट जो है, जिसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टोटल हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इनकी यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर लें। Q1 आपके पास 2100 आया था, Q2 आपके पास 33600 आया था, और Q3 आपके पास आया था 4200। तो डेल्टा Q आपके पास क्या, सॉरी ये प्लस करना है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2100 प्लस 33600 प्लस 4200, तो आपके पास क्या बनता है ये 39900 जॉल्स। तो टोटल आपको जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो -10 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 10 डिग्री सेल्सियस तक ले आया जाए, तो उस दौरान आपको जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 39,900 जॉल्स हीट उसे प्रोवाइड आपको करनी पड़ेगी आइस को, कि उसका टेम्परेचर -10 से 0, और 0 के बाद कहाँ पर आ जाए, +10 पर, ठीक है। तो इसको हमने तीन केसेस में डिवाइड किया कि -10 से 0, फिर 0, और फिर 0 से +10 पे आपके पास जो है इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आपका 8th न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में आपके पास, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की थी, अब आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात है, कि कहता है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। कहता है कि बताएं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर आपके पास गिवन हो, और अगर आपने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर अगर आपके पास गिवन है। तो सिंपल आपके पास ये जो हमने पीछे फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट किया था, उसी की ही ये कुछ आपके पास वैल्यूज जस्ट चेंज हो जाएंगी। और प्रॉब्लम नंबर है आपके पास ये 8.9। डेटा में आपके पास ये आ जाता है, सबसे पहले तो मैथ्स गिवन है, मैथ्स आपके पास जो है ये है 100 ग्राम। इसके बाद आपके पास जो है टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर आपने करना है मेंशन करना है डेटा में तो आप मेंशन कर लें इसका टेम्परेचर, विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, यानी कि HV, विच इज़ 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल्स पर kg, ठीक है। और हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो हमने इसकी हीट फाइंड आउट करनी है, विच इज़ डेल्टा Q हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फ्यूजन का ही होगा, जस्ट उसके अंदर जहाँ पर आपके पास जो है वो फ्यूजन की बात थी, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आपके पास वेपराइजेशन। तो फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा कि डेल्टा Q V इज इक्वल टू MHV। तो मैस आपके पास 100 ग्राम है, विच विल बी लाइक 100 डिवाइडेड बाय 1000, विच विल बी 0.1 kg। तो मैस आपके पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपके पास 2.25 इंटू 10⁻⁶ गिवन है। तो अगर हम यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करें तो ये 0.1 10 में से पावर 1 माइनस कर देगा, तो 2.25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा 5 जूल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो हीट कैलकुलेट हो जाएगी वेपराइजेशन की, कि आप जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले जाकर बॉयल करना चाहते हैं, और वाटर अगर आपके पास 100 ग्राम गिवन है, और उसके लिए जो वेपराइजेशन का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल्स पर kg गिवन था। तो आपको जो है वो 2.25 इंटू 10⁻⁵ जूल्स ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो वेपराइज कर जाए। बिल्कुल सिंपल था, वैसे ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है जो कि आपके पास जो है वो फ्यूजन से रिलेटेड था। अब आपके पास जो है हम स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट न्यूमेरिकल। Thank you for watching GS Academy.